राधे राधे गुरुजी। आज मैं आपको बताऊंगा मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ। एक कहानी यह है कि किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम जावेद शेख और अनिल चौधरी था। इन दोनों दोस्तों का धर्म भले ही अलग था, पर इनकी दोस्ती बचपन से थी। गांव के सभी लोग इनकी दोस्ती का विशाल देते थे। गुरुजी, जावेद शेख की एक खाला मौसी थी, जिनका जावेद के अलावा परिवार में और कोई नहीं था। वह जावेद के साथ ही रहती थी। पहले पहले तो खाला को जावेद की पत्नी खुद अब भग करती थी, मगर जब से खाला ने जावेद ने जायदाद अपने नाम लिखवा ली, तब से खाला को रोटी के साथ दो कड़वी बातों के तीखे उल्हाना भी देने लगती थी। कुछ समय तक खाला सहती रहीं, पर जब बरसात से बाहर हो गए तो खाला ने पंचायत बिठाया का निर्माण लिया। झुकी हुई पीठ को लेकर जैसे तैसे खाला गांव के पंचायत के पास अपनी गुहार लेकर गईं। पूरे गांव का पंचायत का न्याय दिया था। अनिल चौधरी को उसके विशेष रूप से बुलाया। सभी एक पेड़ के नीचे एकत्र हुए। पंचायत का कार्य पूरा हुआ। पंचों के सामने खाला ने अपना पक्ष रखा और मैंने अपनी सारी जायदाद 3 साल पहले जावेद के नाम कर दी। जीवन भर रोटी कपड़ा देने के लिए इसने कबूल किया था। रोज रोज की किटकिट मुझसे नहीं सहा जा रही थी। न तो पेट भर भोजन और ना ही तन का कपड़ा देता था। मुझे अब आप पंचों की सहारा चाहिए। गुरुजी, कहा जाता है कि पंच में परमेश्वर का वास होता है। मेरा न्याय किया जाए। पंच में अनिल चौधरी भी शामिल था। न्याय का ना मित्र और ना ही दुश्मन, यही स्थिति अनिल चौधरी के साथ हुआ था। जावेद उनका मित्र था, उसके लिए फैसला लेना थोड़ी मुश्किल था। अनिल चौधरी ने जावेद को कहा, तुम महीने का खर्च दे दो। अगर तुम खाला को देखभाल नहीं कर सकते तो उनकी जो भी जायदाद है उसका पैसा जो भी बनता है, महीने भर की जो खाला के खर्च बनता है, बस उतना ही खाला किसी को उन्हीं पैसों से अपनी देखभाल के लिए कोई गांव की महिला रख लेंगी। गुरुजी, यदि तुम उनका कर्ज ना दे सको तो उनकी जायदाद उन्हें वापस कर दी। फैसला सुनते ही जावेद संकेत में आ गया। मित्रता की जड़ें मानो हिल गईं। जावेद मन ही मन अनिल चौधरी से बदला लेने की सोचने लगा। पंचों ने अनिल चौधरी के फैसलों का सहमति दी। अब जावेद को भी पंच की बात माननी पड़ी। दूसरे दिन अनिल चौधरी जब जावेद से मिल गए तो वह कुछ भी बात करने से मना कर दिया। अनिल चौधरी को लगा जावेद अभी नाराज है, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, अनिल चौधरी के पास बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी सींगों वाले एक जोड़ा बैल थे। देवयोग से एक बैल पंचायत के महीने भर बाद ही मर गया। अकेला बैल किस काम का था। बैल का जोड़ा ढूंढने के लिए भी अनिल चौधरी को उस जैसा बैल ना मिला, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस बैल को भी बेच दूं और शहर जाकर दूसरा दो बैल खरीद लूं। उसने अपना बैल गांव के समीप ही साहूकार से बेचना उचित समझा। साहूकार के पास बैलगाड़ी थी, जिसमें साहूकार सामान बाजार लाना और ले जाने का काम किया करता था। उसने वह बैल अनिल चौधरी से अच्छे कीमत पर खरीदने की बात तय हुआ, लेकिन साहूकार ने अनिल चौधरी को पैसे देने के लिए 1 महीने बाद का वक्त दिया। अनिल चौधरी राजी हो गया और बैल साहूकार को देकर अपना घर चला गया। बैल बहुत ही लंबा और उनका बदन कठीला था। साहूकार उस बैल को देखकर बहुत खुश हुआ। साहूकार उस बैल को उस व्यक्ति से ही
काम कर लगा दिया उपहार गांव का सम्मान गुड़ घी मंडी ले जाते थे और मंडी से नमक तेल लाकर गांव में बेचते थे। साहूकार बैल को दिन में 3-3 4-4 चक्कर कराने लगा। उन्होंने ना तो चारे का फिक्र थी ना पानी, और यदि बैल का दम फूलता तो अनकानी करने पर बैल को डंडों की बरसात भी छेड़ता पड़ता था। कुछ ही दिनों में उसकी हड्डी निकल आई थी। बैल का एक दिन चौथा चक्कर था। साहूकारी ने बैल पर टुकड़ा बोझ लाद दिया। दिन भर का थका हारा बैल का पैर ना उठ रहा था। साहूकार घोड़े पटकने लगे। दम लगाकर बेचारा भाग पैर डड़खड़ाए बैल जो गिरा तो उठ न पाया। साहूकार ने टांगों खींचा, लकड़ी ठंडी मगर सब बेकार था। बैल मर चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा। सामान लेने घर कैसे जाएं? चिंतित साहूकार रात को वहीं रुकने का फैसला किया। साहूकार को रात में आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके पैसे और ठगे पर लादा सामान भी गायब था। साहूकार अपनी सिर पीटा और सुबह अपना घर वापस आ गया। कई महीने बीतने के बाद भी साहूकार ने अनिल चौधरी को उसके बैल पैसे नहीं दिए, और जब भी पैसे की बात होती तो दोनों खूब झगड़ते। गांव वालों ने दोनों को पंचायत करने का सलाह दी। पंच चुनने का फैसला किया गया। अनिल चौधरी ने कहा, साहूकार को ही पंच चुनने लेने को कहो, मुझे पंच के फैसले पर भरोसा है। साहूकार ने अकड़कर कहा, जावेद शेख, मेरी ओर से सबको राधे राधे। अगर इस कहानी में आपको कोई भी शब्द या कोई शब्द अस्पष्ट ना सुनाई दिया हो तो इस भक्त को माफ़ करिएगा। राधे राधे गुरुजी।